शर्मा जी बात को शुरू करें। सबसे पहले पिछले 45 दिन से करीब जो किसान आंदोलन के दौरान हमारे करनाल ज़िले के संत बाबा राम सिंह जी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन के चलते शहादत दी, व उसके अलावा करीब 60 के करीब हमारे किसान शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, हे परमात्मा, जो वो मकसद लेकर इस मिशन में आए थे वो मिशन उनका कामयाब हो और उनके जो प्राण इस देश की मिट्टी की खातिर गए हैं, उनका जो संकल्प था वो पूरा हो। इसी को लेकर आज हम शुरुआत करते हैं और श्रद्धा सुमन फूल उनके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद। माननीय प्रेस से संबंधित सभी साथियों, मौका तो नववर्ष की शुभकामनाएं देने का था, क्योंकि नववर्ष में हम मिल रहे हैं, परंतु बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि इतने किसान जो इस आंदोलन की आग में शहीद हुए हैं, उसके चलते शुभकामनाओं का दौर नहीं चल रहा है। फिर भी तार्किक औचित्य को देखें तो नववर्ष की शुभकामनाएं देना पत्रकार बंधुओं को मेरा फर्ज भी बनता है, और किसानों को उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देना भी मेरा परम कर्तव्य बनता है। आदरणीय साथियों, देश के अंदर किसान आंदोलन अपने चरम पर है। सरकार शक्ति परीक्षण में लगी हुई, लेकिन किसान अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। कल का ट्रैक्टर मार्च, जिसको मैं कहता हूं कि एक रिहर्सल माना जाए 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का, तो आज देश का सारा मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया ट्रैक्टर मार्च की सक्सेस के बारे में लिख रहा है, कह रहा है, दिखा रहा है। लड़ाई आगे बढ़ रही है। सरकार समझौते की बजाय, आज मैंने कृषि मंत्री का बयान पढ़ा, सुना सुबह, उन्होंने कहा 3 बिलों को वापस लेने की मांग को छोड़कर किसी बात करने के लिए तैयार है, जबकि किसान ये कह रहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लेने के से कम हमें कुछ चाहिए नहीं। तो ये सरकार किस लिए बात कर रही है? 7 दौर की बात हो चुकी है। कहीं तो 7 दौर की बात में कॉमन ग्राउंड निकलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत साफ हो चुकी है। सरकार किसानों से लड़ाई को लंबा भी खींचना चाहती है, लड़ाई को बढ़ाना भी चाहती है। प्रतिदिन ठंड में किसान मर रहे हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रहे। और परिस्थिति ये है कि किसान डटे हुए हैं, निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। आंदोलन की आग सारे देश में फैल रही है। देश के अन्य प्रांतों में किसान बॉर्डर्स पर आ रहे हैं। सरकार को झुकना होगा, लेकिन सरकार स्थिति को विस्फोटक बनाना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दूर की न सोच के, छोटी सोच पर आज इस स्थिति को और विस्फोटक करना चाहते हैं। समाज में टकराव की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना है, अखबारों में पढ़ा है
कि 10 तारीख को कैमला गांव में एक आयोजन करने जा रहे हैं। किसान महापंचायत। अगर मुख्यमंत्री में जरा भी साहस है, जब मुख्यमंत्री की कैबिनेट कोलीग्स में या उसके एमएलएज में सरकार को जो समर्थन कर रहे हैं, अगर जरा सा भी साहस है तो पुलिस प्रोटेक्शन को पुलिस के साए में अपना कॉन्फ्रेंस ना करें। ऐसा सुना जा रहा है कि 5000 पुलिस संख्या बल लगाकर मुख्यमंत्री 500 आदमियों की सभाएं करना चाहते हैं, और वो भी किसानों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गुर्गों को बुलाकर ये सम्मेलन करना चाहते हैं। किसान नहीं जाएंगे इसमें, किसान का कोई बच्चा इस सम्मेलन में नहीं जाएगा। जिसने अपने नसों में भारतीय जनता पार्टी के खून का इंजेक्शन लगवा रखा है, वो वहां बैठे मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश के शासक होने के साथ साथ एक मनुष्य भी है, इंसान भी है। ये हमेशा चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अब की बारी खत्म हो जाएगा, ये आखिरी समय उनका। ऐसी परिस्थिति समाज में ना बनाएं जिससे कि समाज के अंदर वर्ग संघर्ष शुरू हो जाए। इस परिस्थिति को हम टालना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को कहेंगे कि वर्ग संघर्ष, समाज को तोड़ने की राजनीति को छोड़कर बातचीत का दौर शुरू करें, अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझाएं। वास्तविकता नहीं पता है इनको, जमीनी धरातल पर नहीं आज बीजेपी, हवाई उड़ान पर है। जमीनी धरातल पर तो यह है कि किसान का 36 बिरादरी जो किसान से संबंध रखती है, वो आज भारतीय जनता पार्टी और इन कृषि कानूनों के खिलाफ दिन प्रतिदिन एटीट्यूड्स कठोर होते जा रहे हैं, जो किसी की मदद नहीं करें। हालात ये बन चुके हैं कि सरकार आज के दिन माइनॉरिटी में, प्रत्यक्ष रूप से 7 विधायक अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। बहुत से लोग हमारे विधायक जो हैं वो हमारे नेताओं के संपर्क में भी हैं। इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। राज्यपाल महोदय ने मिलने से मना कर दिया। कौन सा लोकतंत्र है, किस दबाव में? राज्यपाल महोदय ने जो विधायकों से और विपक्ष के नेता से मिलने का जो मना किया है, वो सरकार के इशारे पर किया है, केंद्र सरकार के दबाव पर किया है। अगर विधानसभा का सत्र हो जाए, मेरी चुनौती है सरकार को, इट्स ए चैलेंज, तो सरकार गिर जाएगी पहले दिन। चर्चा कराओगे, चर्चा के बाद वोटिंग होगी और सरकार चली जाएगी। ये भी पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ। विधानसभा के पटल पर जो किसान के साथ खड़े हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, और जो सरकार के गुर्गे हैं, सरकार के सहारे जिनकी दाल रोटी राजनीति में चल रही है, तो वहाँ खड़े रहेंगे। जो लोग किसान की बात तो कर रहे हैं, किसानों के मसीहा होने का दावा भी कर रहे हैं, किसान यहां सर्दी में तड़प रहा है, आंदोलन कर रहा है, लोग गोवा में छुट्टी मनाने गए हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश, मौज मस्ती हो रही है, और बाद से किसानों के मसीहा बने हुए हैं। आप पूछेंगे कौन है, तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ऐसी परिस्थितियां हैं। तो आप समझिए
कि सरकार संकट में है। सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि स्थिति को विस्फोटक ना बनाए, वर्ग संघर्ष में परिवर्तित ना करे, किसानों के संयम का टेस्ट न ले। मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका खेल समाप्त हो चुका है। और जब खेल समाप्त होता है ना, कई तरीके से आदमी फिर सोचता भी आग लगा के निकल जाओ, तो आग लगा के निकलने की कोशिश ना करो। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से जानती है, उनके वर्कर, कार्यकर्ता, नेता जानते हैं कि हम गलती पर हैं, लेकिन चलो राज की खाज मिटा रहे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं। अभी जो वाशिंगटन में हुआ उसको भारत का भविष्य मानते हैं कि वाशिंगटन में ट्रंप ने किया, क्या तो भारत का भविष्य? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होना, और वो भी देश के राष्ट्रपति के इशारे पर हो, मैं समझता हूँ लोकतंत्र जो विश्व का सबसे पुराना तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे मैच्योर्ड डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनना अच्छी बात है। इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आपने जो बात कही, श्री राहुल गांधी की जो नानी है वो बीमार हैं, उनसे मिलने गए कि नानी 90 वर्ष से ऊपर आयु की है, इसलिए वहाँ गए। उनके जाने में और इसमें बड़ा फर्क है। यहाँ सिगरेटों के कश खींचे जा रहे हैं, लग रहा है, तो आरोप तो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो फोटो दिखाऊंगा। मेरा आरोप नहीं है, मेरा सबूत है। फिर हमारे प्रदेश ऑल इंडिया तक कोई ना कोई परिणाम आनी है, उसके बारे में सब क्या कुछ है? प्रमाण है आपका, प्रमाण दिखाइए। हाँ, आज बातचीत आज बातचीत होनी। ये देखिए, एक तो आ ही गया, दूसरा भी आ जाएगा जहाज में। ये है नाम बताना क्या है, कौन बीजेपी के नेता गोवा में आज अपने आप समझ कर रहे हैं और वहाँ पर मस्ती मारने गए हैं, इसी की फोटो दिखाते हैं सुशील शर्मा जी, जो भी आप देख रहे सर हैं। यहाँ दिखाइए। सर ये कौन कौन है? नाम भी बताइए, नाम भी बताइए। कौन है सर, इनका नाम क्या है? आप भी तो जानते ही हो। टिकाना ये दिखा तो दो, शकल तो आ जाए। ये दिग्विजय जी हैं, जो कि राजनीतिक लोग हैं, और वहाँ पर गोवा और जिन 5 जेजेपी के और 2 इंडिपेंडेंट, 5 इंडिपेंडेंट या 10 हो गए। ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, देश के वैज्ञानिकों से जुड़ा मुद्दा है, और इस पर अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, हर एक व्यक्ति की अपनी राय है। मेरी राय है कि इस पर कोई राजनीति नहीं। किसानों प्रति को सवाल करना करिए। जो यहाँ पर जो बीजेपी का जो कार्यक्रम है वो होना है कैमला गांव में, तो किसान जो कह रहे हैं उसे रोकेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ठीक है या वो तो मैं सरकार जानबूझकर स्थिति को विस्फोटक बनाना चाहती है, टकराव की परिस्थिति पैदा करना चाहती है, जनता को भ्रमित करना चाहती है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये असंवैधानिक भी है जैसे कार्यक्रम को रोकना, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, और जब आंदोलन होता है, आंदोलन का स्वरूप ये भी रहा करता है कि आप विरोध दर्ज करें। जैसे रैलीज में काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, नारेबाजी भी की जाती है, वो भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है। हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री एक शासक प्रशासक है प्रदेश की, और परिस्थिति को भांपना चाहिए। उनके पास सीआईडी रिपोर्ट से सब कुछ है। किसान मर चुके हैं, ये कृषि कानून उनके ऊपर दिवाली मनाना चाहते हैं। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अमेरिका में जो अभी हादसा हुआ है और उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री संबोधन होकर जो है दुख जताते हैं, लेकिन जो किसान है वो 50 से ज़्यादा जो है, लगभग 100 के आसपास जो किसान है वो मर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कई बार संबोधित हुए हैं वो ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने इस पर कोई दुख नहीं जताया अभी तक। प्रधानमंत्री को दुख हो तो जताएं, कितने किसान मर गए उनको कोई दुख है ही नहीं,
इसलिए वो जिता नहीं रहे। शर्मा जी उनकी तरफ से और मर जाएं। शर्मा जी इधर से बातचीत होनी है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नतीजे निकल सकते हैं? के कार्यक्रम के विरोध की बात करें, मेरे पास जानकारी ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कोई ऐलान चेतावनी नहीं दी गई। केवल मात्र जो जिला स्तर पर वो भी हल्का घोंडा के स्तर पर किसानों ने ही विरोध करने की बात कही, ऐसी बात सामने आ रही है। इसमें आपके पास मैंने खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आज ही बयान पढ़ा है कि हम इसका विरोध करेंगे। ये आज का बयान है। दूसरा जो वार्ता हो रही है 8वें दौर की, उसको आप क्या किस तरह से मानते हैं? सफल हो गई या असफल? देखिए, सरकार की नीयत ही नहीं है कि कोई हल निकले। सरकार के मुख्य कृषि मंत्री ये बयान पहले देते हैं कि तीनों बिलों के पर चर्चा के अलावा कोई भी बात मानने के लिए तैयार है, तो फिर चर्चा किस लिए कर रहे हैं? किसान तो बिलों पर चर्चा मांग रहे हैं, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? हमें समझाओ। शर्मा जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, राजेश चौधरी किसान हैं, कांग्रेसी भी हैं, वो एक भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में रिवॉल्वर लगाकर जाते हैं, अकेले हैं किसान, मतलब उनके साथ कोई नहीं, अकेले जाते हैं और वहाँ पर सब तहस नहस करते। क्या ये ठीक है? मुझे पता भी नहीं है कहाँ की इंसिडेंट है। सुल्तानपुर का वीडियो वायरल हुआ है और उसको 18 घंटे हो गए वायरल हुए। आई डोंट नो। अगर रिवॉल्वर लगाकर जाते क्या ठीक है ये? नहीं, अगर कोई लाइसेंस रिवॉल्वर है किसी के पास और वो उसको कहाँ लेके जा सकता है, वो परिस्थिति अलग है। और अकेले जाकर जिस वीडियो को मैंने देखा नहीं, इस पर मैं क्या कमेंट करूँ? मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, अगर कोई रिवॉल्वर लगाकर जाकर तहस नहस करता है अकेला आदमी, क्या वो ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हिंसा हो अच्छी नहीं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी।